समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जिमीकंद की खेती करने वाले किसान भाई, ओल की खेती करने वाले किसान भाई, सूरन की खेती करने वाले किसान भाई, अलग अलग नामों से जाना जाने वाला, किसी क्षेत्र में सूरन के नाम से जाना जाता है, किसी क्षेत्र में ओल के नाम से जाना जाता है, किसी क्षेत्र में जिमीकंद के नाम से जाना जाता है। आज हम किसान भाइयों को बताएंगे कि क्या कारण है कि ये पूरा प्लाट जो है पीला दिखाई पड़ रहा है। पीलेपन का कारण ये है कि हम यदि शाहफसली लेते हैं तो शाहफसली जिमीकंद का पौधा जो होता है उससे ज्यादा हाइट वाली फसल को हम शाहफसली के रूप में चॉइस कर लेते हैं। इससे ये हुआ कि देखिए कितना अभी अंकुरण ही हो रहा, ये दूसरा पौधा किसी किसी में निकल रहा है, बाकी सब में नहीं निकल रहा है। जब हम जिमीकंद की बिजाई फरवरी माह में कर रहे हैं और हमको शाहफसली लेना ही है, तो शाहफसली में ऐसी हम फसल का चुनाव करें जो जिमीकंद के नीचे ही रहे। जैसे कि लता वाली फसल, लता वाली में फसलों में हम करेला की खेती कर सकते हैं, ककड़ी की खेती कर सकते हैं, तोरई की खेती कर सकते हैं, या अन्य जो भी कद्दू की खेती कर सकते हैं। अन्य जो भी आप खेती करना चाहें वो कर सकते हैं, किंतु इससे ज्यादा हाइट ना होने पाए। यदि हाइट होगी तो ये पौधा दब जाएगा। पूरा का पूरा प्लाट दब गया। इसका ये है कि इसमें पोषक तत्व भी उतने डाले गए थे, देसी गोबर की खाद भी पर्याप्त मात्रा में डाली गई थी, मल्चिंग नहीं की गई थी, किंतु बाकी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से इसमें की गई थी। और जो पौधा है वो कमजोर पड़ गया। कमजोर पड़ने का राज ही है कि जब हम इसमें मक्का की फसल लिए तो मक्का ऊपर निकल गई और जो पोषक तत्व थे उसको खींच लिया और सनलाइट नहीं पहुंच पाई। किसी किसी पौधे में दूसरा पौधा निकल रहा, वो भी पहले पौधे से बहुत ही कमजोर पौधा निकल रहा। किसान भाई सबसे पहले चुनाव ये करें कि हम बिजाई जो है उत्तर भारत में फरवरी माह से लेकर के मार्च अप्रैल तक जिमीकंद की बिजाई कर दें। जिमीकंद की बिजाई करते समय 2x1 लाइन से लाइन की दूरी 2 फुट और पौध से पौध की दूरी 1 फुट का अंतराल रखें। इसमें ग्रोथ अधिक होगी और जो मेड़ विधि है तो मेड़ चढ़ाने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। फिर क्या करते हैं, जो बाद में प्रोसेस होता है निराई गुड़ाई का, वो हम अपना समय अनुसार करते रहते हैं। जो इसमें केले के पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें केले की फसल थी बहुत पहले, वो कंद छोटा छोटा बच गया, वही जम के निकला है। केला इसमें नहीं था, ना ही इसमें शाहफसली के रूप में लिया जा रहा। इसमें मक्का की खेती की गई शाहफसली के रूप में, और मक्का की खेती करने से पूरे प्लाट को दबा दिया। कंद तो इसमें निकलेगा, चाहे जो निकले कंद निकलेगा, कंद बिजाई के लायक होता है, बट उतना उत्पादन पर प्रभाव पड़ गया। अब इसका जो शेष समय बचा है उसमें काफी देखरेख करनी पड़ेगी। जैसे रासायनिक का भी प्रयोग करना पड़ेगा, रासायनिक खाद का भी प्रयोग करना पड़ेगा, जीवामृत घन जीवामृत का भी प्रयोग करना पड़ेगा, निराई गुड़ाई भी अधिक हो गई। कारण क्या रहा कि जो ये प्रोसेस था, यदि हम लता वाली फसल लेते तो लता वाली फसल लेने में ये हमारा फायदा होता है कि जो नीचे लताएं फैलती हैं वो हमारा मल्चिंग का काम करते हैं। इसलिए
जिमीकंद की खेती करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि हमको कौन सी फसल सहफसली के रूप में लेनी। सहफसली फसल लेने से प्रॉफिट तो अच्छा है, किंतु ऐसा नहीं कि हम जिमीकंद में जितनी लागत लगा रहे हैं वो वापस होना मुश्किल हो जाए। तो सभी सम्मानित किसान साथियों, कमेंट अवश्य करें। जो भी हमारे किसान भाई उत्तम किसान यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए एक अच्छी से अच्छी जानकारी निरंतर दी जा रही है। धन्यवाद।